पत्रकार महोदय, अगर 10 साल बाद आप जिंदा रहे, गुजर फाइल, जाटफ फाइल, वाल्मीकि राजपूत फाइल, बनिया फाइल, हम सब एक दूसरे की फाइल देखते देखते ऐसे ही खत्म हो जाएंगे अगर हम नहीं जागे तो। बंगाल फाइल कोई हल्की पिक्चर नहीं है, केरला फाइल को और मैं कह रहा हूँ कश्मीर फाइल को टक्कर देने वाली पिक्चर है। एक ही कौम है जिसने जीना हराम कर रखा है सबका, किसी तरह मिशन के तहत छोड़े हुए हैं। वही एक कौम है जो अपना एक मिशन लेके चलती है, जो कहते हैं कि अपनी तादाद बढ़ाओ और एक दिन जब हमारी तादाद बढ़ जाएगी, है मुसलमान है, मुझे बोलने में क्या, मुसलमान है, वो एक मिशन के तहत छोड़े हुए हैं, अंडे दिए जा रहे हैं और कहीं ना तो कहीं अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। द बंगाल फाइल क्या है? 16 दिसंबर को क्या हुआ? क्यों नहीं देश की सरकारों ने 15 अगस्त की आज़ादी का दिन तो बताया? 14 अगस्त आज़ाद हुआ पाकिस्तान, 15 अगस्त आज़ाद हुआ भारत। क्या हम आज़ाद हुए थे? 16 अगस्त को क्या हुआ था ये क्यों नहीं भारत की जनताओं को 70 साल में किसी भी सरकार ने पढ़ाया? देश के अंदर संविधान है ना, इसलिए बचे हुए हो। अच्छा। अगर वो वाला कानून होता तो हम आपको ठोकते। कौन सा वाला? जो वाले कानून से 16 अगस्त को हमारे साथ बर्बरता हुई थी। हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना, मुस्लिम लीग, नेहरू, कांग्रेस है, ये इनमें पूरे 8 लोगों ने फैसला ले दिया पार्टीशन का। आज आंखें खोल दी इस मूवी ने और एक भ्रम तोड़ दिया। अगर कमर्शलाइज वो ठुमके देखने हैं ना तो कोई और जाओ देखो, मगर अगर रियलिटी देखनी है और वो अत्याचार, वो बर्बरता जो वहाँ पे, अभी लेटेस्ट ट्रेलर हमारा कहाँ, मुर्शिदाबाद में अभी दंगे हुए थे ना। कश्मीर फाइल, केरला फाइल, उसके बाद उदयपुर फाइल्स, उसके बाद अब बंगाल फाइल, ये समाज में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लड़वाने का काम करते हैं। अगर आप जीवित रहे 10 साल बाद, 10 साल बाद यही 10 साल बाद ऐसा क्या हो जाएगा? हो सकता है कुछ आपके संग घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो, क्योंकि आप किसी माँ के लाल, सुनो भाई, कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ हो जाए। लेकिन 10 साल बाद जरूर हमारे बच्चे, नहीं तो हमारे से जो छोटे छोटे अभी हैं, जो भी बड़े होंगे, भाई साहब वो जरूर गुजर फाइल जरूर देखेंगे, क्योंकि छोरे गुजर के गदर मचा देंगे। रोहित गुजर, सुमित गुजर हमारा गदर नहीं मचा भाई। जाटों के छोरे, छोरी ठाकुर का ले जाएगा, ऐसे ऐसे गाने तो बज रहे हैं और उस गाने पे धमाल ही मच रहा है। लेकिन रियल में जब घटना हो जा रही है ना, भाई खड़ा ठाकुर समाज का, अगर कोई ठाकुर समाज का व्यक्ति, मेरे संग भाई की जाति कोई होगी, मैं भी किसी जाति का हूँ, अगर हमारी जाति का कोई भाई बढ़िया है जो धरातल पे काम कर रहा है, गौ माता की बात कर रहा है, भारत माता की बात कर रहा है, तो हीरो वो है। ये हवाबाज रील वाले नहीं है, ये मोटे मोटे डोले वाले नहीं है। पत्रकार महोदय, अगर 10 साल बाद आप जिंदा रहे, गुजर फाइल, जाटफ फाइल, वाल्मीकि राजपूत फाइल, बनिया फाइल, हम सब एक दूसरे की फाइल देखते देखते ऐसे ही खत्म हो जाएंगे अगर हम नहीं जागे तो। हमें जातियों में बांटने के लिए तो बताया कि जातियों में बंटो, आंदोलन कर दो, पटरियां उखाड़ दो। खूब देखे जाट आंदोलन में मैंने अपनी आंखों से देखे पटरियां उखाड़ दी। उदयपुर फाइल साहब क्या हो गया उससे? क्या हो गया पता तो लगी। जिस अमित जानी भाई ने इस पिक्चर को बनाया है, क्या ये पिक्चर सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, बड़े बड़े डायरेक्टर, अग्निहोत्री जैसे नहीं बना सकते थे? बना, अग्निहोत्री भाई ने तो बनाई है। क्या अक्षय कुमार नहीं बना सकता था इस पिक्चर को? क्या अक्षय कुमार हीरो नहीं बन सकता था इस पिक्चर में? क्यों नहीं बना? क्यों दिखा रहा साले तू खिलाड़ी है? कौन सा खिलाड़ी है तू कौन सा खिलाड़ी है? खिलाड़ियों का खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी है साड़ा? ये गुटके की साला, तमाकू, बीड़ी, चरस, गांजे, ड्रग्स की एड करने वाले साले ये हैं। ये बता रहे दिलवाग खाओ, फलाना खाओ, पान परात खाओ, ये साले कौन से खिलाड़ी हैं? कौन सा? अभी देशभक्त की मूवी निकालते रहते हैं ऐसे एक्टर। मेरी बात सुनो, सनी देओल ने कई बॉर्डर मूवी निकाली है, अक्षय कुमार ने अभी मूवी निकाली है जो उस पर सुन लो ना। सनी देओल ने क्यों नहीं बताई ये पिक्चर बना करके? मैं सनी देओल का ही विरोध कर रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र का ही विरोध कर रहा हूँ, मैं सारे बड़े एक्टरों का क्यों नहीं करी इन्होंने पहले क्यों नहीं दिखाई ये पिक्चरें हमें? हम चाहते हैं जो दिल्ली दंगे हुए थे उसके ऊपर भी रियल फाइल बने। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से कर्नाटक, केरल और बंगाल के अंदर जिस तरीके से रियलिटी में जो रहा है, हम चाहते हैं वो मूवियाँ बने। हिंदू देखेगा। बंगाल फाइल कोई हल्की पिक्चर नहीं है, केरला फाइल को और मैं कह रहा हूँ कश्मीर फाइल को टक्कर देने वाली पिक्चर है। और ये पिक्चर नहीं है, ये हमारी पीड़ा है। हमारा सरकारें चलने नहीं देती हैं। मेरी बात सुनो, देखिए उदयपुर फाइल्स आई, अभी आपकी बंगाल फाइल्स आई। बंगाल में कहाँ चल रही है? ममता बनर्जी ने चलने दी तो मोबाइल में नहीं चलेगी क्या? मोबाइल में नहीं चलेगी, वहाँ से भी बैन हो जाएगी। देखो मैं तो सीधा बता रहा हूँ, जिस भी जाति के व्यक्ति ने इन जिहादी आतंकियों को अपने यहाँ बसा रखा है, तुम्हारी माँ की फाइल, तुम्हारी बेटी की फाइल बना देंगे, देखते रह जाओगे तुम। यही बना देंगे जिहादी बता रहे। देखिए आपके समझ गए भाई जी। देखिए एक फिल्म में बहुत अच्छा बताया। देखिए सुने, एक ही कौम है जिसने जीना हराम कर रखा है सबका, किसी तरह मिशन के तहत छोड़े हुए हैं। वही एक कौम है जो अपना एक मिशन लेके चलती है, जो कहते हैं कि अपनी तादाद बढ़ाओ और एक दिन जब हमारी तादाद बढ़ जाएगी, है मुसलमान है,
मुझे बोलने में क्या, मुसलमान है वो एक मिशन के तहत छोड़े हुए हैं, अंडे दिए जा रहे हैं और कहीं ना तो कहीं अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और उनके माइंड में एक चीज सेट करी हुई है कि जिस दिन हर समाज में मिलते हैं आपको। देखिए हर समाज में तो वो आपको लोग भारतीय क्यों नहीं बोलते अपने आप को? अगर वो इस देश के प्रति प्यार रखते हैं तो अपने आप को भारतीय क्यों नहीं कहते? इस फिल्म में ये भी चीज दिखाई गई है कि सब बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ। कोई भी बंदा अपने आप को भारतीय नहीं बोलता, और अगर वो अपने आप को भारतीय नहीं बोलता तो हिंदुओं को भी ये सीख लेनी चाहिए, हिंदुओं को भी ये सीख लेनी चाहिए कि राक्षस को मारने के लिए राक्षस ही बनना पड़ेगा। आज अपने बच्चे को स्कर्ट दिला देते हो छोटी छोटी और जो है मैकडी में पिज्जा खिला देते हो। अरे अपने घर में भी शस्त्र रखो ना। अभी कुर्ता पैजामा पहनिए ना, पहनिए ना कुर्ता पैजामा। बिल्कुल पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। जो हमारे पहने शर्ट पैंट उतारिए, ये कुर्ता ही है, ये हाँ। कुर्ता ही है, और जो मेरा मन करेगा वो किसी के पहनावे पे मत जाइए। देखिए लोकतंत्र है देश। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी बेटियों को आज रानी झांसी लक्ष्मीबाई की आज नहीं बनाते, मगर वहीं कोई नंगी लड़की नाच कर दे और पिछवाड़ा मटका दे कच्चा बादाम पे तो सब उस पर रील मटकाने लगते हैं। ये तो कहीं ना तो कहीं चीजें जो हमारे सभ्यताओं को बर्बाद करी जा रही है। हमने एक चीज वो भी देखी जब वो मुसलमान खड़ा होकर बोलता है मिशन इज नॉट एंड, अभी और चलेगा पाकिस्तान। ये तो जो गांधी था ना, गांधी जैसी विचारधारा लेके चलते रहोगे, क्योंकि माइंड में ऐसा सेकुलरिज्म का चूतिया कीड़ा उन्होंने डाला हुआ है। हाँ जी, ऐसे शब्द बोलते हैं जब भी आपको लोग देश में आतंकवादी बोलते हैं, भगवा वालों को आतंकवादी बोलते हैं, कांग्रेस वाले। क्या बोला गांधी ने? क्या बोला कि अगर आपका कोई मुल्ला अगर आपका बलात्कार कर देता तो क्या करोगे? तो आपको जो उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि शस्त्र उठा लेना चाहिए। यही तो सेकुलर और एक जो कम्युनिटी को कहीं ना तो कहीं आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ जी, बम की जो चीज़ें तलवारों से हमने देखा किस तरह से खींच के जो पेट्रोल डाल के जला दिया और जो है बहनों के बलात्कार किए गए कि इसमें दिखाया गया है। हाँ जी, बिल्कुल दिखाया गया है। मतलब और मैं कह रहा हूँ आपने अपनी आंखों से पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि देखा जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे ना उनकी हड्डियों में पानी भरा था। आपने देखा, आपने अपने आंखों से अमेरिका देखा, जाकर देखा है या नहीं है? ये बताओ। है, बिल्कुल है। देखा तूने अमेरिका? मतलब समाज अगर में नहीं देखा तो समाज नहीं है, में तो लड़ाई करवा दो। द बंगाल फाइल क्या है? 16 दिसंबर को क्या हुआ? क्यों नहीं देश की सरकारों ने 15 अगस्त की आज़ादी का दिन तो बताया? 14 अगस्त आज़ाद हुआ पाकिस्तान, 15 अगस्त आज़ाद हुआ भारत। क्या हम आज़ाद हुए थे? 16 अगस्त को क्या हुआ था ये क्यों नहीं भारत की जनताओं को 70 साल में किसी भी सरकार ने पढ़ाया? अगर 70 साल तक सरकारें यही पढ़ाती रही कि चरखे से आज़ादी आई है, बिल्कुल आई है। हाँ, तो आपके जैसे ही के द्वारा ही आई है, ये मुंह चलाने से नहीं आई है। ये जो 14-14 साल के बच्चे और जो क्रांतिकारी फांसियों पे चढ़े थे ना, ये चरखे के धागे से जो फंदा बना था ना, उसी फंदे से उनको फांसी दी गई थी। और सुनो मेरी बात, भारत की सरकारों की जिम्मेदारी थी 16 अगस्त की 1947 की घटना को भारत के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनको पता था अगर भारत के सनातनियों को उनके साथ हुई बर्बरता को पढ़ा दिया तो क्या होगा? इस देश से वो मुल्ला जिहादी कट्टरपंथी सफा कर दिया जाएगा जिनके अब्बाओं ने, उनके रिश्तेदार तुम हो गए। धैर्य रखो, अभी धैर्य रखो, किसी के रिश्तेदार नहीं। तो फिर धैर्य रखो, प्रश्न का जवाब लो धैर्यता से। क्यों नहीं पढ़ाया सरकारों ने कि 16 अगस्त की क्या घटनाएं हुई थी? बहन नहीं छोड़ी, बेटी नहीं छोड़ी, बच्चे नहीं छोड़े, यहाँ तक कि पूरे बंगाल को आग में झोंक दिया। कहाँ है वो नेता कांग्रेस के? क्यों नहीं 16 अगस्त की घटनाओं को पाठ्यक्रम के अंदर लाकर बच्चों को जागरूक करने का काम किया? आज भारत के अंदर फिल्में बनती हैं, फिल्म शुरू होने से पहले लिखा होता है इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी भी घटनाओं से संबंध नहीं। एकमात्र फिल्म है जिसकी शुरुआत में लिखा हुआ था इस फिल्म के सभी पात्र सत्य पर आधारित हैं। और ये सत्य पे आधारित तुम जैसों के भी मिर्ची लगती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि सरकारें इनको रोकने का काम कर रही हैं। और हमारा दिल आपके प्रश्नों पे कर रहा है कि इन जवाबों पे अगर आप कटाक्ष कर रहे हो तो आपको ठोकने का भी काम हम करें। क्यों? सुन लो, देश के अंदर संविधान है ना, इसलिए बचे हुए हो। अच्छा। अगर वो वाला कानून होता तो हम आपको ठोकते। कौन सा वाला? जो वाले कानून से 16 अगस्त को हमारे साथ बर्बरता हुई थी, क्यों नहीं पढ़ाया? देश में बाबा साहब संविधान छोड़ के गए। मेरे सवाल बाबा साहब मेरी बात संविधान छोड़ के गए हैं। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। बाबा साहब सुन तो संविधान लीजिए, छोड़ के ये अधिकार गए तो हैं। मत छीनिए मुझसे। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, जिहाद करने के लिए, या हिंदुओं को जगाने के लिए, यूनाइट करने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए? अगर संविधान
हिंदुओं के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, तो मुल्ला मुसलमान जो कट्टरपंथी जिहाद के नाम पर लगातार देश के अंदर गतिविधि कौन सी कर रहा है, गजवाए हिंद की। अरे जिनका मिशन बंद नहीं हो रहा। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी पीके मूवी देखिए, पीकर आपने पी के देखी होगी। हाँ। हम पिए नहीं होते हैं जो पी 72 के कैसे देखेंगे। लगी? 72 से कभी मिले हो तुम? बताओ तुम्हें कैसी लगी? मूवी आई थी ना? अरे मूवी आई थी तो हम तो हमारे 12 कैसे मूवी conversion कैसे मूवी लगी? में मूवी में समाज को हाँ। जिस प्रकार भ्रमित किया जा रहा है, पता है किस प्रकार? हाँ। सरकारें स्कूलों में हमारे बच्चों को सेकुलर बनाने की शिक्षा दे रही है और मुसलमानों के बच्चों को कट्टर बनाने की शिक्षा हमारे टैक्स से दे रही है। कहाँ से? ये क्यों नहीं दे रही है? कहाँ पढ़ाया जा रहा है? कहाँ पढ़ाया जा रहा? तुम कहाँ पढ़ के आए हो? बताओ, चलो एक सेकंड। स्कूल में कट्टर तुम बन के कहाँ पढ़ के आए हो? कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अरे तो वहाँ ये कट्टर बताओ। बन के शिक्षा दी जाएगी। तो मैकाले की शिक्षा क्यों दी जाएगी, ये बताओ। मैकाले तुम्हारा बाप था या मेरा बाप था? बताओ। हमारे स्कूलों में मैकाले की शिक्षा का क्या काम? गुरुकुल की शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं हमारा? बताओ ना। अगर आज बंगाल की फाइल बन रही है, कल दिल्ली की फाइल बनेगी, कश्मीर की फाइल बन गई। अरे भारतीयों, एक दिन तुम्हारे अंत की फाइल बनेगी, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होगा इस भारत के अंदर। अगर तुम जैसी सेकुलर सोच के पत्रकार और सेकुलर सोच के नेता हमारे भारत के अंदर अगर आज हैं, तो अंत में पूरे भारत की एक फाइल बनेगी और उसका चैप्टर होगा गजवाए हिंद। देसी सेकुलर। देसी सेकुलर कैसा होता है? आप बताओ, कैसा होता है देसी सेकुलर? तुम्हारे जैसा देश ही सेकुलर है। नहीं, देश सेकुलर है तो ये बताओ, 8 लोगों के द्वारा टेबल पे एक बैठकर मिनट। बंटवारा कर देना और देश को सेकुलर बता देना, 100 करोड़ की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार 8 लोगों को किसने दिया था टेबल पर? वही इस मूवी में दिखाया गया है कि एक हिंदू मुस्लिम का डर हर बार, या अभी से नहीं, जब पार्टीशन होना था ना, कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना, मुस्लिम लीग, नेहरू, कांग्रेस, हैं, ये इनमें पूरे 8 लोगों ने फैसला ले दिया पार्टीशन का। भाई साहब, ये मूवी में कहता हूँ कोई भी है उसको एक बार जरूर देखनी चाहिए। जो सेकुलरिज्म का चश्मा लगाकर बैठा है ना, चाहे वो जज है, वकील है, डॉक्टर है, आईपीएस है, आईएएस है, वो जरूर जाए और एक सीक्रेट लेकर आए घर पे कि मिशन प्रोजेक्ट पार्टीशन स्टिल अलाइव। क्या? प्रोजेक्ट पार्टीशन कंप्लीट नहीं हुआ, स्टिल अलाइव। और आपको बार बार एक जगह नहीं, पश्चिम बंगाल को अलग करना, खालसा के नाम पर इसको अलग करना, ये चल रहा है। ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और लगातार टारगेट कौन बन रहा है? हिंदू। वो बर्बरता जो डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पर हुई थी, आपको पता था डायरेक्ट एक्शन क्या था इससे पहले? ये जब से भाजपा आई है, ये इन चीज़ों पे चर्चा हुई। मोपला कांड, अभी मैं कहता हूँ उस पर भी मूवी बने। आज आंखें खोल दी इस मूवी ने और एक भ्रम तोड़ दिया। कितनी रेटिंग देना चाहिए? मैं रेटिंग का छोड़ो भाई साहब, मैं कहता हूँ ये घर घर तक, मैं टैक्स फ्री कर मोदी जी इसको घर घर तक, इसको लोगों को बताओ, बच्चों को पढ़ाओ, स्कूलों में पढ़ाओ, इसको स्कूलों में दिखाओ, बड़े फ्रेम पर स्कूलों को दिखाओ बच्चों को, और खासकर हिंदू बच्चों को जिनको ये मैकॉले की शिक्षा दी जा रही है ना, सेकुलरिज्म का घोल पिलाया जा रहा है ना। और दूसरे मदरसों को भी दिखाओ, उनको भी दिखाओ, उनकी औकात दिखाओ, उनकी असली चेहरा दिखाओ, उनके पूर्वजों का। उस टाइम से जो कहते हैं हमने आज़ादी ली, आज़ादी में कोई योगदान इनका नहीं, अपने लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान ले लिया और अभी भी देश का और टुकड़ा चाहते हैं। पार्टीशन मिशन प्रोजेक्ट चल रहा है उनका। जनसंख्या बदलेंगे, कहते हैं 2050 में अगर एक माइनॉरिटी का हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। आईना दिखा दिया इस मूवी ने कि वो अपने पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ है। डॉक्यूमेंट निकला था ना, आपने भी कवर किया था बिहार का वो डॉक्यूमेंट, क्या भारत इंडिया 2047, वो उस पे अपना पीएम का अपना दावेदारी ठोक चुके हैं वो अभी से। आप तैयार हो? आप तैयार हो? यही चीज है इस मूवी। अगर कमर्शलाइज वो ठुमके देखने हैं ना तो कोई और जाओ देखो, मगर अगर रियलिटी देखनी है और वो अत्याचार, वो बर्बरता जो वहाँ पे, अभी लेटेस्ट ट्रेलर हमारा कहाँ, मुर्शिदाबाद में अभी दंगे हुए थे ना, वो पश्चिम बंगाल जला था, संदेश खली, वो स्टोरी से कंबाइन किया गया है कि कैसे नेताओं को पूरा संरक्षण देकर पुलिस भी डरती है, पुलिस भी ऑर्डर किसको फॉलो कर रही है, जबकि देश संविधान क्या कहता है, हमें वी द पीपल, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट टू जस्टिस, राइट टू ट्रूथ, सब कुछ है। ये सब होने के बाद कैसे अत्याचार हो रहा है?
कैसे दंगों में लोग मर रहे हैं, कैसे घर जलाए जा रहे हैं, और फिर उनको सजा नहीं हो रही, फिर उनके पे केस नहीं हो रहा। ये असलियत है। और मैं कहता हूँ ये भारत को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, पूरे भारत को।